बेहद के, बेहद की, परम, 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आइए, एक कदम ऑलमाइटी अथॉरिटी की ओर सीरीज में आज का टॉपिक है प्रत्यक्ष प्रमाण स्वरूप वन। तो टॉपिक लिया गया है माँ के दिव्य संदेश 10 अप्रैल 2025 यानी आज के दिन का। ठीक है, तो बात करते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण स्वरूप वन। क्या है प्रत्यक्ष प्रमाण स्वरूप वन? अब जैसे साइंस है, ठीक है, साइंस को हम कहते हैं कि कुछ भी इक्वेशन दो तो कहते हैं कि प्रूव करो। अगर ई स्क्वायर इक्वल टू एम सी स्क्वायर है तो इसको प्रूव करो कि कैसे इक्वल टू एम सी स्क्वायर। साइंस और मैथ में भी यही कहते हैं कि ए प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। कैसे आता है? ए प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू टू ए बी स्क्वायर। ये कैसे आता है? ये सब जो तरह के जो मुझे याद नहीं है सही से कि ए प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या क्या होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, आई थिंक ये वाला होता है। तो इस तरह से जो सूत्र होता है, तो सूत्र को कैसे लिया जाता है? प्रूव करके। प्रूव मतलब क्या? प्रमाणित करके। प्रूव करके मतलब प्रमाणित करके। साइंस ऐसा ही करता है। तो उसी तरह आत्मा को भी तो प्रमाणित करना पड़ेगा ना, स्वयं को, कि मैं आत्मा हूं। तो कैसे प्रमाणित करेंगे कि मैं आत्मा हूं? जब आपकी आत्मा के गुण आप में अधिक प्रकट होने लगेंगे तो उसे ही कहेंगे स्वयं प्रमाणित होना, प्रत्यक्ष प्रमाणित होना। जब आप में ज्ञान प्रकट होने लगेंगे, जब आप में प्रेम प्रकट होने लगेंगे, जब आप में करुणा प्रकट होने लगेंगी, जब आप में शक्ति भी प्रकट होने लगेगी धारणा करने की, तब समझिए कि अब आप प्रत्यक्ष प्रमाण के स्वरूप बन रहे हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण स्वरूप बन रहे हैं। लेकिन सबसे पहले तो जानना पड़ेगा ना कि आप के रचयिता कौन है। बिना रचयिता को जाने कैसे जानेंगे कि आप कौन है? कहाँ तक आपकी बुद्धि जा सकती है, कितनी गहराई तक पहुंच सकती है? तो उसके लिए आपको तो ज्ञान जानना पड़ेगा। वो भी कौन सा? बेहद का ज्ञान। अब तक तो हाथ के ज्ञान में बस यही जाने कि सब आत्मा एक ही होती है, सब परमात्मा के अंश है, सब एक ही है। लेकिन बेहद के ज्ञान से देखेंगे तो सब अलग अलग आत्माएं हैं, अलग अलग उनका कार्य क्षेत्र है, उनका अलग अलग उनका गुण धर्म भी है। गुण धर्म, आत्मा का गुण धर्म मतलब क्या? आत्मा का गुण धर्म मुक्ति पाना नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन मुक्ति कहाँ तक मिलेगी, किस किस जगह, किस परम धाम में मुक्ति मिलेगी? ये तो उस पर ही डिपेंड है ना, उस आत्मा की पावर पे ही डिपेंड है ना, उसके रचयिता पे ही डिपेंड है ना। वो कहते हैं ना, जिसने पैदा किया वही बचाएगा, और जिसने सृजन किया है वही विसर्जन करेगा। जिसने सृजन किया है वही विसर्जन करेगा। जिसने जन्म दिया है वही मृत्यु के लिए भी बाहर निकालेगा, मृत्यु से भी। तो आत्मा का जो सृजन करता है वही आत्मा का विसर्जन करता है, मतलब अपने में समा लेता है। या और भी शुद्ध भाषा में बोले तो मुक्ति दे देता है आत्माओं को। किन आत्माओं को? अपनी रचनाओं को। रचयिता अपनी रचनाओं को अपने अंदर मुक्ति दे देता है। लेकिन क्या जो उसकी रचना नहीं होगी, क्या वो भी मुक्ति पाएगी? क्या कहते हैं कि हर चीज जल में घुलनशील है, क्या पत्थर भी घुल जाता है? अगर हर चीज घुलनशील है तो पत्थर भी घुल जाता है जल में? या कोई मेटल घुल जाता है? है तो इसी जहां का। और शरबत, चीनी है वो घुल जाती है, गुड़ है वो घुल जाती है पानी में।
नींबू है, वो भी नींबू का रस है, वो भी घुल घुल जाता है। कोई भी रस है पानी में घुल जाता है। तो कैसे घुल जाता है? पानी का गुण है। जो जो उस तत्व का होगा, पानी के तत्व का होगा, वो उसमें मिल जाएगा। जल तत्व का होगा उसमें वो घुल जाएगा, मुक्त हो जाएगा। लेकिन जल तत्व के अलावा कोई और तत्व उसमें मुक्त होता है? अग्नि को तो बुझा देती है, अग्नि को बढ़ाती नहीं, बुझा बुझा देती है, तो वो मुक्त हुआ ही नहीं। वो तो अग्नि जो है, अग्नि के तत्व काट है, जल की काट। मतलब प्रकृति ने व्यवस्था करके रखा हुआ है कि कोई चीज बड़े बैलेंस बिगड़े तो दूसरा दूसरा उसको बैलेंस कर दे। कोई चीज भी बिगड़े तो उसको बैलेंस करने वाला दूसरा हो, उपलब्ध हो। जैसे आग आग बिगड़े तो पानी, पानी बिगड़े तो धरती, धरती बिगड़े तो एयर, एयर बिगड़े तो आग, गर्म हवा कर देगा ऊपर चला जाएगा, साइक्लोन। इसी तरह पांचों तत्वों को एक दूसरे से बैलेंस करने वाला बना दिए हैं। परमात्मा ने बनाया है ना, और कौन बनाया है? ब्रह्मा जी ने बनाया है ना। तो ब्रह्मा जी ने इतना सोच समझ के बनाया कि कोई भी डिसबैलेंस हो तो दूसरा बैलेंस कर दे उसको अपनी पावर से। तो मैं वही बता रहा था कि हर आत्मा क्या हर जगह मुक्त नहीं हो सकती। उसको मुक्त होने के लिए अलग अलग जगह है, क्योंकि अलग अलग जगह से आई है, अलग अलग रचयिताएं हैं बेहद के ज्ञान के अनुसार। तो फिर वो आपको जानने के लिए, बताने के लिए, लोगों को समझाने के लिए उसका प्रत्यक्ष प्रमाण स्वरूप आपको बनना पड़ेगा। आपको वो ज्ञान धारण करना पड़ेगा हर किसी को, तो वही तो बता पाएगा। और वो ज्ञान धारण करने के लिए आपको योग लगाना पड़ेगा। किससे? ऑलमाइटी अथॉरिटी से, और किससे? बिना ऑलमाइटी को अथॉरिटी को वो योग लगाए बेहद का ज्ञान, बेहद का परम ज्ञान नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि वो इतना ऊंचा है। पहली बार ही सुना गया है, पहली बार ही लिखा गया है, पहली बार ही कहा गया है बेहद का ज्ञान। और किसने कहा है? जो जो वहां तक देख सकता हो, जो वहां तक जान सकता हो ज्ञान से। ज्ञान मतलब क्या हो? जो जान सके, प्रत्यक्ष प्रमाणित कर सके कि मैं खुद देख के आया हूं, मैं खुद जानता हूं। प्रत्यक्ष क्या कहते हैं? मैं साक्षी हूं, मैं इस भाव का, मैं इस चीज का साक्षी हूं, मैंने देख कर आया हूं। विटनेस, गवाही मैं देता हूं, मैं देख कर आया हूं, ये मेरे सामने ही सब कुछ हुआ। ऐसा कौन बोल सकता है? जो इन सबसे परे होगा, जो इन सब से, जो हमारे सोलर सिस्टम से, गैलेक्सी से, यूनिवर्स से, ग्रेट यूनिवर्स से, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से, ग्रेट 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 यूनिवर्स से, ग्रेट 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 यूनिवर्स से, ग्रेट 17 मान यूनिवर्स से। तो मल्टीवर्स, ग्रेट मल्टीवर्स, ग्रेट ग्रेट मल्टीवर्स, ग्रेट 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 मल्टीवर्स, मल्टीवर्स भी लगाते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। 100 कला का ब्रह्मांड, 100 कला का ब्रह्मांड एक एक मल्टीवर्स है। 200 कला का दो मल्टीवर्स, 300 कला का ग्रेट ग्रेट मल्टीवर्स, 400 कला का ग्रेट 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 मल्टीवर्स। इस तरह से आगे बढ़ते रहिए। कहाँ तक बढ़ेंगे? बुद्धि है। बापूजी ने तो 11,000 पीढ़ी, मतलब 11 लाख पीढ़ी तक का तो बता दिए हैं कि 11 लाख पीढ़ी के परम धाम में ही मात्र 100% परम प्रकाश है। बाकी के पूरे ब्रह्मांड में नहीं, मात्र परम धाम में। सोचा है कभी कि वहां परम धाम में ही मात्र 100 परम प्रकाश है? उसके पहले तो है ही नहीं। उसके पहले तो 100% परम प्रकाश कहीं नहीं है, न परम धाम में और न ही ब्रह्मांडों में, न ही उसके ब्रह्मांड में। और हमारे सोलर सिस्टम में जो हमारा ब्रह्मांड है, उसमें तो परम तत्व ही कम है। परम प्रकाश कहाँ से आएगा? परम प्रकाश का केवल परमात्मा है, शिव, निराकार शिव, वो परम प्रकाश है, इसीलिए उनको परमात्मा कहा जाता है। जो परम प्रकाश का हो वही परम है, और परम है तो आत्मा है, आत्मा है तो परमात्मा है।
जिसके आत्मा परम प्रकाश की बनी हो वही परमात्मा है बापू जी के अनुसार। तो फिर आपको ऐसा बुद्धि से बनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसका विचार सागर मंथन करना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मेरा गुण धर्म क्या है। क्या मैं शरीर हूँ, मन हूँ, बुद्धि हूँ, संस्कार हूँ या अहंकार हूँ, या अंत में कुछ नहीं, मात्र हूँ। क्या हूँ? आत्मा। जो इन सबको नकारते जाएगा कि न मैं मन हूँ, न मैं बुद्धि हूँ, न मैं शरीर हूँ, न मैं अहंकार हूँ, न संस्कार हूँ, तो फिर बचा जो हूँ वही मैं हूँ, आत्मा। और उसकी अनुभूति होनी चाहिए। कहते हैं कि लोग आत्मा शरीर में कहाँ रहती है, पूछा जाता है, तो कुछ लोग बोलते हैं पूरे शरीर में फैली रहती है। पूरे शरीर में फैलने वाली आत्मा होगी तो अगर कहीं भी शरीर का अंग भंग होता है तो क्या तुरंत मृत्यु हो जाना चाहिए? क्योंकि वो आत्मा तो अंग भंग हो गया, आत्मा का स्वरूप बदल गया क्योंकि पूरे शरीर में फैली थी। तो चीज सोचने वाली बात है कि प्रत्यक्ष प्रमाण बनने के लिए पहले आपको जानना तो पड़ेगा ना कि आपकी आत्मा आपके शरीर में है कहाँ। और इसको बापूजी ने बताया साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कि हमारे जो तिलक जहाँ लगाते हैं उसके पीछे, तिलक जहाँ लगाते हैं उसके पीछे, न कि पूरा पीछे, तिलक जहाँ लगाते हैं उसके पीछे जो बीच में बड़ा माइंड है उसके सेंटर पॉइंट पे, जिसे साइंस वाले कभी कभी कुछ और नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? पीयूष 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 ग्रांड, पीयूष पीयूष ग्रंथि, ऐसे कुछ नाम है। पिनल ग्रांड, हाँ पिनल ग्रांड। तो तो उस पॉइंट को पिनल ग्रांड, लेकिन वो तो आप जान नहीं सकते वो आत्मा है उसके अंदर, वो क्योंकि वो तो उसको हम पकड़ ही नहीं पाएंगे सूक्ष्म साधनों से। सूक्ष्म शरीर को नहीं पकड़ पाते हैं। मरने के बाद वाले जो शरीर रहता है उसको नहीं पकड़ पाते हैं, तो फिर आत्मा को कैसे पकड़ेंगे? उसके लिए तो निश्चित ही कुछ और साधन चाहिए, तत्वों के परे का साधन चाहिए, तभी तो पकड़ पाएंगे। लेकिन अब हमें यही तो साबित करना है कि हम आत्मा हैं हर किसी के लिए। और वाणियों में तो कहा गया है कि ऐसा आपको योग करना है कि आप प्रत्यक्ष दर्पण बन जाएं उन सभी आत्माओं के लिए, और वो बिना मेहनत के अपनी आत्मा स्वरूप को देख पाए। हर कोई बिना मेहनत के अपनी आत्म स्वरूप को देख पाए। तो ऐसा करने के लिए आपको खुद भी तो उस आत्म स्वरूप में स्थित होना पड़ेगा। विचार करिए, तो यही है प्रत्यक्ष प्रमाण बनना, कि हम स्वयं प्रमाण करते हैं कि हम आत्मा हैं। और किसकी आत्मा है? जिन सभी को लगाते हैं अल्माइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं। ये इसको प्रमाणित करना पड़ेगा स्वयं अपने आप से। जब तक आप अपने आप से प्रमाणित नहीं करेंगे, अपने आप से स्वीकृति नहीं लेंगे कि हाँ बात सही है, तब तक आप दूसरे को भी नहीं कन्विंस कर पाएंगे कि आप आपको ऑलमाइटी अथॉरिटी जो लगाना चाहिए। तो पहले अपने आप से कन्विंस कर लें कि मैं उनका बच्चा हूँ, उनका बच्चा ऑलमाइटी अथॉरिटी का, तो ही मैं दूसरों को बच्चा बता पाऊंगा। अगर मैं अपने आप को प्रमाणित नहीं कर पा रहा हूँ तो फिर दूसरों को प्रमाणित, दूसरों को बताना भी सम, वो समझाना भी तो आसान नहीं है समझ पाए। इसलिए ही तो मैंने इस टॉपिक का अर्थ है कि प्रत्यक्ष प्रमाण स्वरूप बनना। यही मतलब है कि प्रत्यक्ष प्रमाण स्वरूप बनो। क्या बनो? स्वयं को पहले सिद्ध करो कि आत्मा हूँ, फिर उसके बाद सिद्ध करो कि मैं बेहद की परमात्मा का बच्चा हूँ। उनका योग मुझे ज्ञान, उनका ज्ञान समझ में आता है, उनका योग मैं करता हूँ, उनकी बातें करता हूँ, उनकी चर्चा करता हूँ, उनको समझाने की कोशिश, उनको और भी सरल करने में कोशिश करता हूँ। ऐसा करता हूँ तो मैं उनका बच्चा हूँ। उनके संकल्पों में सहयोग करता हूँ तो मैं उनका बच्चा हूँ। उनकी परम शांति का योगदान देता हूँ तो मैं उनका बच्चा हूँ। अलमाइटी अथॉरिटी का बच्चा हूँ। ठीक है?
तो आप समझ गए होंगे प्रत्यक्ष प्रमाण स्वरूप बनने का अर्थ यही है कि जो वो है वही मैं हूं, मेरा कुछ नहीं, वो सब वही सब कुछ। एक बाप दूजा न कोई, यही अर्थ है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। नया टॉपिक नए वीडियो में, तब तक के लिए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो